ऐसे न्यूज़ पंजाब में आपका स्वागत है। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है शहर धुरी, ज़िला संगरूर, पंजाब में। दर्शकों, मौजूद हैं सतलोक आश्रम धुरी में। जी हां, वही आश्रम जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा संचालन किया जाता है। दर्शकों, आपने ऐसे न्यूज़ पंजाब में बहुत सारी वीडियोस सतलोक आश्रम धुरी के रिलेटेड देखी होंगी। अभी नए साल में जो पिछले 2 समागम हुए हैं, उसकी भी बहुत सारी कवरेजेस ऐसे न्यूज़ पंजाब ने कवर करी और आपको रूबरू करवाया किस चीज़ के लिए कौन सा समागम हो रहा था, क्योंकि अलग अलग तरीके के समागम यहाँ पे चलते हैं। तो आज इसी उपलक्ष्य में ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम एक बार फिर से सतलोक आश्रम धुरी में पहुंची है। पहले तो आपको एक बड़ी सी फ्लैक्स सामने दिखा दूं, वो देखिए। सामने लिखा है संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस 26, 27 और 28 फरवरी को, यानी कि कल से वो ये समागम शुरू होने जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की गाइडेंस पे। आज ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आपको एक बार फिर से सतलोक आश्रम धुरी में एक दिन पहले पहुंची है, ताकि आपको सारी तैयारियां अच्छे से दिखा सके, आपको दिखा सके कि कितने लोगों का यहाँ पे आने का एस्टिमेट है, क्या क्या यहाँ पे जो मिष्ठान में बनाया जाएगा और क्या क्या भंडार में संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो अपने श्रद्धालुओं को, और क्योंकि पूरे विश्व को आमंत्रण है, सारे लोग इस समागम में आ सकते हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज़ किया है, किस तरह से यहाँ पे जो हर चीज़ मैनेज की गई है, वो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। पहले तो आपको मेन गेट दिखा दें। ये देखिए मेन गेट, ये एंट्रेंस है मेन गेट, और ऊपर जो है पूरी लाइटनिंग कर रखी है अच्छे तरीके से। जो है इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ सजाया जा रहा है। हर बार की तरह नई नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सारी चीज़ें आपको बहुत ही बारीकी के साथ बताएंगे भी और दिखाएंगे भी कि संत गरीबदास जी महाराज जी का कबीर परमात्मा के जो पंथ में क्या महत्वता है, उन्होंने कौन कौन सी वाणी की रचना की, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं, सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक आपको दिखाएं। ये देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए 2 जो हैं सेवादार बैठे हुए हैं। हर बार की तरह सिक्योरिटी पूरी तरीके से यहाँ पे रखी जाती है, ताकि अलग अलग तरीके के यहाँ पे लोग आएंगे तो कोई नशे वाली चीज़ या और कोई चीज़ें अंदर ना आ जाएं। और भी चीज़ें इनसे पूछेंगे कि सिक्योरिटी में क्या क्या यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, कि किस किस बात की यहाँ पे जो है पूरी हम कह सकते हैं तहकीकात होगी सिक्योरिटी में। नमस्कार सर। सत श्री जी। कहाँ से आए आप? पठानकोट से। पठानकोट से। बड़ी दूर से आए आप। ये समागम में कितनी बार आ रहे हैं आप? काफी बार हर बार आते हैं। हर बार आते हैं। सिक्योरिटी में सेवा होती है? सिक्योरिटी की सेवा होती है। किस किस एस्पेक्ट्स पे आप लोग चेकिंग करते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें अंदर जाना मना है, वर्जित है? और नशा, कोई भी चीज़ ऐसी कोई चीज़ हो, कोई मतलब हथियार कोई हो, कोई हथियार भी? कोई भी चीज़ हो, उसकी तलाशी लेते हैं। खाने पीने की चीज़ें भी नहीं अंदर? हाँ, खाने पीने की चीज़ भी नहीं, कोई भी कुरकुरा, चिप्स, कोई बिस्कुट, कोई नहीं अंदर। मतलब हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ बाहर की होगी, खाने पीने की भी होगी, वो अंदर नहीं जा सकती। ये बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए कि जैसे सिक्योरिटी अंदर अभी जो देखा हमने, बहन गई है बैग उठा के, तो महिलाओं के लिए क्या अलग और पुरुषों के लिए अलग है चेकिंग? हाँ जी, बहनों के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे जो कोई बहन दिख नहीं रही सेवादार, ये कब तक यहाँ पे सेवा उनकी शुरू होगी? अभी आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। थोड़ी देर में आ जाएंगे, ठीक है। इनका कहना है कि इस आश्रम के मेन गेट के अंदर जो भी आता है, पुरुषों की अलग तरीके से यहाँ पे जो है चेकिंग होती है, और जो बहनें हैं उनकी, जो बहनें ही लेडीज़ चेकिंग करती हैं, जो सेवादार होती हैं यहाँ की। इन्होंने कहा है थोड़ी देर में वो आ जाएंगी, क्योंकि अभी जो जनता आ रही है। अंदर आते ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है पूरे फ्लावर्स लग रहे हैं ऊपर, अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है सजावट हो रही है। बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन, गुलदस्ते देखिए, बहुत ही बढ़िया, हर बार की तरह बेहद खूबसूरत यहाँ का जो नज़ारा है प्रणाम स्थल का। और सामने एक चीज़ मैं दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए, ये जो है ये अभी डेकोरेशन हो रही है, क्योंकि आज हमारा यहाँ पर आना यही दिखाना आप लोगों को कि किस किस तरीके की यहाँ पे जो है तैयारियाँ चल रही हैं। ये जो है पुरुषों के लिए है। यहाँ पे जो हैं जितने भी जेंट्स हैं, पुरुष हैं, वो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं, अपनी भक्तिभाव दिखाते हैं। और इस तरफ जो है यहाँ पे महिलाओं के लिए है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर बार की तरह यहाँ पे पुरुष सेवादार बैठा होता है, यहाँ पे महिला सेवादार बैठी होती है, ताकि जो भी बाहर से आ रही, क्योंकि भीड़ इकट्ठी आएगी कल जब 3 दिन का समागम होगा, तो भर भर के संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु और बाकी लोग भी आएंगे, तो सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज हो सके, किसी को कोई चीज़ की कमी ना आए। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो है पूरे तरीके से यहाँ पे सिस्टमेटिकली हर चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही है। यहाँ पे सेवादार यहाँ पे बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये देखिए रजिस्टर भी काफ़ी मोटा यहाँ पे रखा हुआ है, नोट भी ये कर रहे हैं, पेन भी रखा हुआ है, इन्हीं से बात करेंगे। नमस्कार सर। सत साई जी। सर, किस चीज़ की आपके यहाँ पे सेवा है?
सिक्योरिटी की सेवा है। सिक्योरिटी की सेवा है। गेट पे जब हमने सिक्योरिटी सेवादार से बात करी थी, उन्होंने कहा था कि कोई भी चीज़ खाने पीने के अंदर नहीं जा सकती। जी, जी, सच्चाई है? सच है बिल्कुल। और क्या क्या चीज़ें वर्जित है इस आश्रम के ये अंदर? चीजें तो एक तो जो नशे वाली चीजें कोई नहीं आने देंगे अंदर। नशा कोई नहीं जा सकता। हाँ, और असला वगैरह जो भी है, ठीक है। चमड़े की चीज कोई नहीं अंदर जाएगी, जूते पहन के ये नहीं। बताइए, ये कैसे आप लोग नोट करते हैं, क्योंकि कितनी जनता आएगी, कहाँ पे नोट हो रहा है ये सारा कुछ? सारा इस रजिस्टर में नोट होता है जो भी है। ये देखिए, मैं देख पा रहा हूँ, ये देखिए, आपको अच्छे से दिखा दे दर्शकों, ये वो मेन रजिस्टर है। जो भी यहाँ पे अभी एंट्री हुई है, यहाँ पे उनका एंट्रेंस कहाँ से आए हैं, किस किस चीज़ के लिए आए हैं, क्योंकि समागमों में आ रहे हैं, नंबर, फ़ोन नंबर्स हो गए, और कितने टाइम पे आएंगे, कितने टाइम पे जाएंगे, बाकायदा सिग्नेचर्स लिए जा रहे हैं जो भी विजिटर यहाँ पे आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के, चाहे श्रद्धालु हों चाहे और भी लोग हों। ये बताइए सर कि कल से ये समागम शुरू हो रहा है, तो तीनों दिन आपकी सेवा की टाइमिंग्स क्या हैं? तीनों दिन की 24 घंटे की सेवा है, सुबह 6 से 6। 24 घंटे की हाँ। सेवा? हाँ, हम सिस्टम बांट देते हैं तो शिफ्ट वाइज जाते हैं, और पूरी कोई बीच में 24 घंटे होते हैं। क्योंकि आश्रम जो है हाईवे पे है, तो जब क्रॉसिंग करना होगा लोगों को दिक्कत आएगी, वो आपकी सिक्योरिटी वहाँ पर भी होगी? सिक्योरिटी की ट्रैफिक में लगाते हैं हम, जो सेवादार, वो उनका काम है ट्रैफिक को देख के ही सेवादारों को जो भी संगत आती है उनको रोड क्रॉस करना है, रोड की तरफ नहीं जाने देना, वो सभी करते हैं। तो दर्शकों, जिस तरह आपने सुना, क्योंकि ये नेशनल हाईवे पे जो है जो आश्रम सिचुएटेड है, तो जो भी, क्योंकि भीड़ आएगी जब, तो वहाँ से जब क्रॉसिंग करेंगे तो कोई डिवाइडर नहीं है बीच में। इन्होंने ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो है सिक्योरिटी वहाँ पर भी लगाई जाएगी। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, किसी प्रकार की भी कोई तंगी जनता को और उनके श्रद्धालुओं को बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। सड़क क्रॉस, पूरी सुरक्षा का भी यहाँ पे इंतज़ाम है कि किसी को किसी प्रकार की कोई चोट ना लग जाए। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। हर बार नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे देखिए, ऊपर जो है फ्लैक्स भी लग चुका है कि धुरी शहर से जाने वाली रेलगाड़ियों का समय, मतलब हरियाणा तक की जो ट्रेन्स का जो टाइमिंग है वो यहाँ पे नोटेबल किया गया है। यहाँ पे जो फ्लैक्स लगाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, और साथ ही आप देखिए इसके साथ मोबाइल चार्जिंग एरिया है, और सामने लिखा है कि मोबाइल 6 घंटे बाद मिलेगा अगर कोई टोकन गुम हो गया। यहाँ पे जो है अभी तैयारियाँ चल रही हैं, अंदर पूरा यहाँ पे जो है सिस्टम लगेगा, चार्जिंग स्थल, और बारी बारी से ये जो है यहाँ पे जो भी बाहर से आएगा वो यहाँ पे जो है अपना चार्ज फ़ोन करवा सकता है। ये जो सेवादार यहाँ पे बैठे हैं, इन्हीं से बात करेंगे। नमस्कार सर। सच्चाई ये सर, ये बताइए कि क्या प्रोसीजर रहेगा, मोबाइल चार्ज अगर किसी ने दिया है तो आपको कैसे पता कि उसने दिया है, और उसको कैसे पता होगा कि वो वापस ले? वो जी इसके ऊपर रजिस्टर में भी तो नोट करते हैं, और मोबाइल चार्जर के ऊपर भी चिप लगती है, और मोबाइल पर भी एक पर्ची लगाते हैं, और एक टोकन देते हैं भक्त को जिसका मोबाइल चार्ज करते हैं। और मान लीजिए अगर टोकन गुम हो गया फिर भी सुविधा है जी, सारा कुछ जब सभी चले जाते हैं या मान लो, तो उसके बाद उसके मोबाइल की और भक्त से पूछा जाता है, या उसके मोबाइल का मोबाइल नंबर से फ़ोन करके इस तरह के मतलब सारी सूझबूझ के बाद दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सच्चाई तो सुना अपने दर्शकों की, इन्होंने कहा कि टोकन दिया जाएगा, बाकायदा रजिस्टर उन्होंने आप सबको दिखाया कि रजिस्टर में उसका नाम नोट होगा, कहाँ से वो आए हैं वो चीज़ नोट होगी, और मोबाइल के ऊपर भी वो एक चिप लगाई जाएगी, मतलब एक नंबरिंग लगाई जाएगी, और उसी नंबर का जो टोकन है उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो यहाँ पे चार्जिंग के लिए आया होगा फ़ोन के लिए। तो जब जाते समय वो यहाँ पे टोकन दे सकता है और अपना फ़ोन लेकर जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे देखिए जूता घर के जो सेवादार हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब समागम होता है, ये अंदर का जो कमरा एक बार दिखाइए, ये पूरा कमरा जो है ये भरा हुआ होता है। बहुत सारी जो आपने व्यूज़ हैं, विजुअल्स हैं, जो आपने ऐसे न्यूज़ पंजाब में पहले भी देखे होंगे। अब की बार जो है तीसरा समागम आ रहा है, 1 महीने में 3 समागम आ गए हैं दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है। नए साल से जनवरी 26 से शुरू हुआ था, 27 से, और आज 25 हो गया है फरवरी की, और 26, 27, 28 फरवरी तक ये समागम चलेगा। तो पूरे 1 महीने में 3 समागम हो गए हैं। इनसे जानेंगे, काफ़ी उम्र के हैं और इनको इतनी प्रेरणा कहाँ से मिली है, कि इनसे पूछेंगे कि पिछले समागम में ये आए थे या नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सर ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? मैं पठानकोट से आया हूँ। क्या उम्र है सर आपकी? 89। 89 के हैं आप। आपको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है कि पहले आप जो 2 समागम हुए हैं ये बताइए कि आप आए थे? हाँ जी, हाँ जी, हम तो इधर आ रहे हैं 3-4 साल से लगातार। कोई समागम आपने मिस नहीं किया? नहीं किया, आपकी सेवा यहीं पे होती है? इधर ही है। तो ये नंबर क्यों लिखा हुआ है इसके ऊपर, बैग के ऊपर 123 नंबर है। क्यों लिखा है? ये याददाश्त वास्ते भी, जैसे भगत नूं असीं ये टोकन नंबर देना, वो 123 नंबर ही देना।
वो 123 नंबर वापस करेगा तो फिर हम उसको उसका जोड़ा दे देंगे। ये देखिए, ये पूरा पॉलीथीन है और ये जो टोकन नंबर है, जिस चीज़ का जो पॉलीथीन है उसी का जो टोकन नंबर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो भी जोड़े इस लिफाफे में डालेंगे ये टोकन उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। जाते समय वो अपना यही टोकन इनको दिखाएगा, यही जो है पॉलीथीन खोल देंगे और उनके जो जूते हैं उन्हें दे दिए जाएंगे। ये बताइए, सेवा आपकी कितने टाइमिंग्स की होती है, क्या टाइमिंग होती है? 24 घंटे ਜਦੋਂ तक भंडारा रहना है, हर वेले हाजिर ही रहना, अच्छा, आप यहीं पे रहेंगे? हाजिर ही रहेंगे जोड़ा घर में। जोड़े घर में रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो देखा आपने, इन्होंने कहा कि ये बताइए, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है इतनी सेवा करने की? मालिक ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ परमात्मा ने जन्म देता है, इसे करके देता ही भी तू जाके कोई भगती करी, सेवा करी, ताकि तू मुड़ के साढ़े कोल वापस आ जाए। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। जिस तरह आपने देखा कि इन्होंने कहा कि 89 ईयर्स ओल्ड हैं ये, और इनको जो प्रेरणा है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिलती है। यहाँ पे देखिए, ये आए हैं अभी, अब देखते हैं ये यहाँ पे माता आई हैं, ये किस तरीके से यहाँ पे जो जूते हैं इनके जो प्रोसेस क्या होगा वही उसी तरीके से। ये देखिए 124 नंबर का पॉलीथीन दिया है और इसी के साथ इनको ये 124 नंबर का टोकन दे दिया जाएगा। बाद में वो टोकन ये माता जी इनको दिखाएंगे और इनको जूते मिल जाएंगे। इनको इन्होंने ये भी कहा कि इनको प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिलती है। पीछे आप देख सकते हैं फर्स्ट एड स्थल है, यहाँ पे जो है मेडिसिन पूरी रखी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। अंदर जो है डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब से बात करेंगे और पूछेंगे क्या क्या यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल हैं और क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। नमस्कार सर। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किस किस तरीके की मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल है? यहाँ फर्स्ट एड के लिए हर टाइप की मेडिसिन अवेलेबल है। तो मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे भी हमने यहाँ पे देखे आए हैं, उनके लिए सिरप्स अवेलेबल हैं सारे? सिरप और ड्रॉप्स सब कुछ अवेलेबल है। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए? और उनके लिए अडल्ट जो मेडिसिन होती है सब कुछ उपलब्ध है। मान लीजिए अगर किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो कैसे उसका इलाज होगा? उनको फर्स्ट एड दे देते हैं, फिर सिविल हॉस्पिटल भेज देते हैं। तो जो सारा खर्चा होगा सिविल हॉस्पिटल में वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। तो आपकी ड्यूटी यहाँ पे कितनी देर रहती है? मेरी 24 घंटे ही है। 24 घंटे रहती है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों, जिस तरह आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि 24 घंटे इनकी जो है यहाँ पे सेवा रहती है, क्योंकि मेडिसिन है, किसी को भी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, चाहे रात के 1 बजे हो या 2 बजे हो। इन्होंने ये तक कहा है कि अगर किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो संत रामपाल जी महाराज उसका इलाज सिविल हॉस्पिटल में करवाते हैं और सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाता है। अंदर ये जो पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा जो शेड है, यहाँ पे है वो मेन पंडाल, जहाँ पे ये समागम का जो है सारा आयोजन होने जा रहा है। इस तरफ अगर मैं दिखा दूँ, महिलाओं के लिए जो है बैठने की व्यवस्था है और इस तरफ जो है पुरुषों के लिए बैठने की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं, पहले तो यहीं से सारा नज़ारा देखिए किस तरीके से यहाँ पे रजाइयाँ कंबल पड़े हुए हैं और जितने भी सेवादार हैं अपनी अपनी सेवा पे यहाँ पे बिज़ी हैं। ऊपर देखिए गद्दों का भंडार लगा हुआ है, क्योंकि अभी सेवादार और जितने भी श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी के फॉलोअर्स हैं और बाहर से भी जो यहाँ पे आएंगे वो देखने आएंगे, तो ये सारी चीज़ें उन्हीं के लिए व्यवस्था की गई है। और एक मैं चीज़ आपको और बता दूं कि ये जो फैसिलिटीज़ है संत रामपाल जी महाराज जी से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी से 1 रुपया भी किसी तरीके का नहीं लिया जाता। किसी ने स्टेशन या बस स्टैंड से आश्रम तक आना है या किसी ने आश्रम से स्टेशन या बस स्टैंड जाना है, तो सारी की सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको सुविधा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे कुछ जो हैं श्रद्धालु जो हैं अभी सेवादार आराम कर रहे हैं सेवा के बाद। आगे बढ़ते बढ़ते देखिए सामने हैं संत गरीबदास जी महाराज जी का फ्लैक्स लगा हुआ है और करीब से आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे आप देखिए, ये संत गरीबदास जी महाराज हैं जिनका बोध दिवस जो है कल से मनाया जाने वाला है। और पीछे ये जो मेन जगह है सामने लिखा है पूर्ण ब्रह्म। इस पर्दे के पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का हम कह सकते हैं साक्षात स्वरूप लगा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्वयं ही बैठे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर कल जो है हम कह सकते हैं अखंड पाठ भी लिखा हुआ है कि बोध दिवस में अखंड पाठ होगा। तो अखंड पाठ की जो वाणी है उसका जो पाठ है कल से यहाँ पे शुरू होगा। एक तरफ आप देख सकते हैं पुरुष सेवादार जो हैं यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, पूरे तरीके से सिर बांध कर ये अंदर हैं, क्योंकि ये दरबार साहिब है। तो दरबार साहिब में जो है हर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। पीछे जो हैं महिलाएं हैं
यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में इक्वालिटी है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए दोनों को हर तरीके से हर सुविधा बराबर की दी जाती है, चाहे फिर वो सेवा में हो, चाहे फिर वो पाठ में हो, चाहे फिर वो अन्य कोई चीज़ों में हो। इस तरफ आप यहाँ से दिखा दीजिए, यहाँ पे जो है ये महिलाओं के लिए है सारी जो बैठने की व्यवस्था है, इस तरफ फिर से पुरुषों के लिए है, साथ ही में जो है वॉशरूम्स अटैच हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी नज़र यहाँ पे पड़ी है हलवाराम और हवन यज्ञ में, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में कहा जाता है कि 5 तरह की जो है यज्ञ होती है, कि जिसमें वो कहते हैं एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। तो हवन यज्ञ यहाँ पे होती है, यहाँ पे जो है वो अखंड ज्योत कल जगाई जाएंगी, जगमग जगमग ज्योति जो है प्रकाश यहाँ पे प्रज्वलित होगा संत रामपाल जी महाराज जी का हवन यज्ञ जो है। और यहीं पर जो है हलवा राम का जो प्रसाद है, जब अखंड वाणी का जो पाठ प्रकाश होगा तब श्रद्धालुओं को और लोगों को बांटा जाएगा। यहाँ पे एक सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सत्संग जी। सर ये 1 महीने में तीसरा समागम आ गया है। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम ने बहुत सारी चीज़ें जो है पिछले 2 समागमों में भी दिखाई, भर भर कर यहाँ पे जो है जनता भी आई, क्योंकि विश्व आमंत्रित होता है। अब ये जो तीसरा समागम है 1 ही महीने में, संत गरीबदास जी का बोध दिवस, पहले तो गरीबदास जी महाराज जी के बारे में कुछ बताइए। संत गरीबदास जी महाराज जी जो हैं, जो सतग्रंथ साहिब की बाणी, अमर ग्रंथ साहिब की बाणी जो यहाँ पर पढ़ी जाती है, वो गरीबदास जी महाराज जी ने ही लिखवाई थी। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा सह शरीर आकर सीधा सतलोक से आकर मिले थे। और जो संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली चल रही है, वो गरीबदास जी महाराज जी के साथ जुड़ी हुई है। और उसी गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ साहिब का जो है वो उसका पाठ 3 दिन चलता है। और अभी जो ये तीसरा समागम जो आया है, फरवरी के अंदर 2 थे और उससे 15 दिन पहले जो था जनवरी में 1 समागम हुआ है। और तीसरा समागम आप कह सकते हो भी 30 दिन के अंदर अंदर संत रामपाल जी महाराज जी तीसरा बड़ा भंडारा करने जा रहे हैं। और ये जो भंडारा है, जिसके अंदर आपको पता है भी हर बार की तरह ब्लड डोनेशन कैंप भी लगेगा, दहेज मुक्त विवाह भी होंगे और समाज को अच्छी सेध देने के लिए सत्संग चलेगा, जिससे जो है नौजवान पीढ़ी नशे से दूर होती है। अभी जो समागम शुरू होने जा रहा है कल से, वो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी का जो है बोध दिवस है। आज ही के मतलब जो अभी परसों मतलब 3 दिन के बाद जिस दिन पाठ का भोग पड़ता है, उसी समय 300 साल पहले जो है वो कबीर परमात्मा शह शरीर सतलोक से आकर गरीबदास जी महाराज जी को मिले थे। और उसके बाद ये जो बाणी है वो सारी की उनको नाम उपदेश दिया था। और उसी के बोध दिवस उसी दिन को कहा जाता है जिस दिन संतों को नाम उपदेश मिलता है। तो सर ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के इस समागम में और क्या क्या तैयारियां होंगी। सारी तैयारियां चल रही हैं जी। आप देख सकते हो जैसे आपके पीछे जो है वो दरबार साहिब बहनों की तरफ और भक्तों की तरफ जो दरबार साहिब है वो सजाने की तैयारी चल रही है। आप अभी थोड़ी देर पीछे जाओगे तो वहाँ पर आप देखोगे लड्डू राम की सेवा चल रही है। देसी घ्यो में जलेबियाँ निकलेंगी, देसी घ्यो में ही जो है लड्डू बनेंगे। और जो बीच का दिन होता है, जो जैसे कल पाठ प्रकाश होगा, तीनों दिन जो है वो खंड भंडारा चलता जाएगा। लड्डू और जलेबियों का प्रसाद भी जो है वो लगातार चलता जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से। और जो बीच का दिन होगा उस दिन दहेज मुक्त विवाह होंगे। 13 आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी के हैं, जहाँ पर इस समय बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के अंदर तैयारियां सारी जगह चल रही हैं। और जो बीच वाला दिन होगा उस दिन दहेज मुक्त विवाह और साथ में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। ये बताइए, आपने सारी चीज़ें तो बहुत ही बढ़िया बता दी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम के आगे आप बंदी छोड़ क्यों लगा रहे हैं? बंदी छोड़ का मतलब क्या है? बंदी छोड़ होता है बंदरों से छुड़वाने वाला, और जो खुद ही बंदरों में फंसा हो वो यहाँ से छुड़वा नहीं सकता। सबसे पहले जो बंदी छोड़ लगता है वो कबीर परमात्मा के नाम के आगे लगता है, क्योंकि कबीर परमात्मा किसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आते, शह शरीर धरती के ऊपर आते हैं और अपनी लीला करते हैं और सारे संसार को जो सत्य ज्ञान है वो देकर जाते हैं और शह शरीर ही इस लोक से चले जाते हैं। और आगे अपनी पीढ़ी जो है वो आगे नाम दीक्षा का उपदेश देकर बीच बीच में दोबारा जैसे आए। तो गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा ऐसे ही मिले थे, उसी के उपलक्ष्य में जो है ये समागम है। और बंदी छोड़ जो इस समय संत रामपाल जी महाराज जी के आगे लगाया जा रहा है, बंदी छोड़, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमात्मा का ही अवतार हैं। आपने जो ज्ञान पढ़ोगे, अब ज्ञान सुनोगे और बहुत सारे सदग्रंथों से आपको प्रमाण मिलेंगे। बहुत सारे जो भविष्यकर्ता उन्होंने भी बता रखा है भी वो परमात्मा खुद इस धरती पे आएगा। और इस समय संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा खुद ही उनकी जगह आए हुए हैं। और
तीनों जो 3 मंत्र की विधि है, जैसे कि गीता जी में बताया है ओम तत्सत, और एन सीन काफ जो है वो कुरान शरीफ में बताया गया है, उस विधि को देकर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही इस समय नाम उपदेश देने का पूरी संपूर्ण विधि देकर जो जीवात्मा, हमारे जो जीवात्मा इस काल के लोक में फंसी हुई हैं, उनको 3 मंत्र की संपूर्ण भक्ति देकर 5 यज्ञ करवाकर यहाँ से छुड़वाने का काम जो है वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी कर सकते हैं, इसलिए उनको बंदी छोड़ कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सही जी। तो दर्शकों, जिस तरह आपने देखा सेवादार से बहुत सारी बातें करी उन्होंने, सारी जो इस समागम के उपलक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें जो आयोजित होने जा रही हैं वो सारी चीज़ें बहुत ही बेखूबी और बढ़िया तरीके से बताई है। बंदी छोड़ का मतलब क्या होता है उन्होंने ये भी बताया है कि जो बंधनों से छुड़वाता है, कि जो यहाँ से हर तरीके के बंधनों से मुक्त कर देगा, यानी कि मोक्ष दे देगा, उसे बंदी छोड़ कहा जाता है। अब आगे चलते चलते हम उस जगह में पहुँच चुके हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य में ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे तैयारी की जा रही है। पहले तो इस तरफ देखिए, जो चाय का भंडारा है, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार खड़े हैं, कुछ बात करेंगे। नमस्कार सर। सर साहब जी, कहाँ से आए हैं? हम जी पंजाब से आए हैं, पठानकोट से। ये बताइए कि हर बार आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जब भी भंडारा होता हम चले आते हैं जी। तो चाय में सेवा रहती है आपकी? हाँ, हमारी चाय में रेगुलर सेवा रहती है तो जी। टाइमिंग क्या है आपकी? मेरा टाइमिंग कोई नहीं है, जहाँ भंडारा सतगुरु रामपाल की तरफ से 24 घंटे ये चाय का फ्री शुल्क है जी। चाय 24 घंटे अगर आपको रात को 2 बजे भी जगा दे, आप जाग जाओगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। हर वक्त हम यहीं पे रहते हैं, यहीं पे ही खड़े रहते हैं। जब भी कभी सिक्योरिटी वाले भी आते हैं, तुरंत उनको चाय दी जाती है। कोई भक्त आता है, कोई भाषा आ रही है रात को, तो भी हम 24 घंटे एग्री रहते हैं सेवा के लिए। तो जिस तरह आपने देखा, उन्होंने कहा कि यही वो रहते हैं, चाहे रात को सिक्योरिटी वाले, क्योंकि सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि 24 घंटे यहाँ पे सिक्योरिटी का अरेंजमेंट रहता है। तो अगर रात को उन्हें चाय की आवश्यकता बढ़ेगी तो ये सेवादार यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे आप देखिए, मिष्ठान में जो है लड्डू की सेवा हो रही है, लड्डू बनाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे और भी बहुत सारी जो है बातें संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से करेंगे। यहाँ पे देखिए, बड़े ज़ोरों शोरों के साथ वहाँ पे जो महिलाएं थी वो लड्डू की रही थी। यहाँ पे जो हैं पुरुष हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो सेवादार जो हैं यहाँ पे लड्डू की सेवा करें। यहाँ पे एक सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर कहाँ से आए हैं आप? पठानकोट। पठानकोट से आए हैं। सर, ये लड्डू राम की सेवा हो रही है, ये हर समागम में लड्डू तैयार किए जाते हैं? हाँ जी। मतलब कि संत रामपाल जी महाराज जी के 6 समागम साल में आते हैं, तो हर समागम में कुछ ना कुछ मीठा बनाया जाता है? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये बताइए, क्या अप्रोक्सीमेट है, क्या क्वांटिटी है इसकी, कितने बनेंगे लड्डू? 10-12 क्विंटल बन जाएंगे। मतलब इतनी जनता आने वाली है? हाँ जी, बिल्कुल। इससे प्लस है, माइनस नहीं है। प्लस ही रहेगी? हाँ जी, बिल्कुल। अगर ये खत्म होने को भी आगे तो तुरंत बना दिए जाएंगे? नहीं, यहाँ खत्म नहीं हो गए, सतलोक आश्रम में मतलब बनते जाएंगे आगे? बनते जाएंगे। तो देखिए, कितनी बढ़िया बात सेवादार ने कही है कि यहाँ पे कोई चीज़ खत्म होती ही नहीं, क्योंकि सतलोक आश्रम दूरी में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हर चीज़ जो है तैयार की जा रही है। और जब ये वाले लड्डू मान लीजिए कल को ख़त्म हो जाएं तो और लड्डू तैयार किए जाएंगे, ताकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो भी यहाँ पे सेवादार आता है या कोई भी जनता यहाँ पे आती है, उसे हर चीज़ का जो यहाँ पे है प्रसाद मिल सके। यहाँ पे आप बर्तन देख सकते हैं, बहुत ही बड़े बड़े बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं। ये कल जब समागम शुरू होगा तो सारी चीज़ें जो हैं बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो है रखी जाएंगी। ऊपर चलते हैं, ये हमने एक शेड देखी है जो ऊपर बनी हुई है, तैयारी देखिए यहाँ पे जो है। ऊपर चलते हैं, ऊपर एक शेड बनाई हुई है, सीढ़ियों में आप देखिए कितनी अच्छे तरह से फ्लावर्स लगाए हुए हैं। तैयारियां बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे की जा रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ये जो गरीबदास जी का समागम है, यहाँ पे बहुत सारे सेवादार ऊपर है, क्योंकि लड्डू जो नीचे बन रहे हैं, लड्डू ऊपर जो है देखिए, ऊपर लड्डुओं का भंडार ही लग गया हुआ है। ये पूरा लड्डुओं से चकाचक भर गया हुआ है और सामने संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ है। यहाँ पे सेवादार यहाँ पे हैं हमारे साथ, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सर जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं पठानकोट से जी। सर ये बताइए कि कितने क्वांटिटी होगी? नीचे बताया गया कि 10-12 क्वांटल हो जाएंगे। हाँ जी, इतने हो जाएंगे जी। इतने हो जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो किसी चीज़ की कमी तो नहीं आने देंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये आपकी हर बार लड्डुओं में सेवा होती है? हाँ, इधर ही सेवा होती है। लड्डू के साथ साथ क्या होगा और? जलेबी राम बनेगी जी। अभी जलेबी भी हाँ, बनेगी? कल बनेगी जलेबी राम बनेगी जी। इस टेबल पे जलेबी राम लगाएंगे कल। मतलब ताजी ताजी बनेगी और ताजी ताजी यहाँ पे भक्तों को गरम गरम जलेबी खिलाई जाएगी जी।
हर बार भंडारे में जो समागम होता है कुछ ना कुछ बनता है। हाँ जी, हाँ जी। लड्डू राम बनता है, जलेबी राम बनती है, ये तो बने ही बनेगी। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। हाँ जी, हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ये बनता है। तो आप देख सकते हैं, एक बार आप विजुअल देखिए यहाँ का, कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे लड्डुओं का भंडार लगा दिया हुआ है। ये संत रामपाल जी महाराज जी का हम कह सकते हैं ये बहुत बड़ा समागम जो है, तीसरा समागम, पहले भी आपको दिखा चुके हैं। लड्डुओं का ऐसे ही पहाड़ लगता है और संत रामपाल जी महाराज किसी भी तरीके की कमी बिल्कुल भी नहीं आने देते हैं, क्योंकि तभी तो लोग उन्हें कहते हैं कि वो कबीर साहब के अवतार हैं और बंदी छोड़ है, क्योंकि सेवादार ने उन्हें बंदी छोड़ कहकर भी कहा है कि हर बंधनों से मुक्त करने वाले। जहाँ पे लड्डू रखे जा रहे हैं वो जगह दिखाने के बाद हम अंदर आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे कल से सारी जो है समागम की तैयारियां ज़ोरों शोरों से खींच दी जाएंगी। यहाँ पे बड़े बड़े कढ़ाई रखे हुए हैं, सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे दिखाते हैं आपको क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे देखिए जो भंडारी हैं यहाँ पे तड़का तैयार कर रहे हैं। इनसे सारी चीज़ें पूछेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में क्या क्या बनाया जाता है, क्या क्या नहीं। सर नमस्कार सर। सर साहब जी, कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से पंजाब आए हैं? जी भैया, हर बार आते हैं? हर बार आता है। तो इतनी सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी प्रेरणा देते हैं। ये बताइए कि आपकी सेवा घर में रहती है? जी भैया। तो आज क्या बना रहे हो सब्जी में? सब्जी राम बना रहे हैं आज। क्या बनेगा सब्जी में? आलू राम, छोला राम, आलू छोला की सब्जी बना। तो हर बार नई नई सब्जी बनती है? बिल्कुल। ताज़ी? दिन में 3 बार नई सब्जी बनती है। सर आप बताइए, कहते हैं कि संत रामपाल जी का हर भंडारा देसी घी में बनता है, सच है? हाँ जी, ये बात बोली तो आप देसी घी दिखा सकते हैं कहाँ पे रखे हैं? हाँ जी, रोल के दिखा सकते हैं जी, ये सामने भी है जी। ये जो पहले भंडारा बना है वो जो लगा है देसी घी वो वाला है जी, और नया घी ये है जी, ये सामने देखें जी, ये देसी घी है जी। ये देखिए बीटा कंपनी का कंपनी का देसी घी है। बीटा कंपनी का देसी घी है, ओरिजिनल ब्रांड है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का। हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वालिटी है जी। चाहे सब्जी हो, चाहे लड्डू हो, चाहे जलेबी हो, सारी चीज़ें देसी घी में। हाँ जी, सब कुछ देसी घी में बनेगा जी। तो आपने देखा कि इन्होंने कहा कि ये जो है पैक्ड घी है, और वहाँ पे जो है पिछले 2 समागमों में जो घी है उसके पीपे जो है खाली पड़े हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के भर भर के यहाँ पे जो है देसी घी डाला जाता है। यहाँ पे जो है बर्तन साफ की सेवा चल रही है, बड़े बड़े जो बर्तन है यहाँ पे जो सेवादार है सफाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। बाहर आने के बाद हमने एक चीज़ देखी, यहाँ पे हमाम गीज़र लगा रखा है, क्योंकि रात को सर्दी हो जाएगी, सुबह तड़के भी सर्दी होगी। जितनी भी माता बहनें बर्तन मांजेंगी ठंडे पानी में उनको कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए गर्म पानी का बंदोबस्त है। एक यहाँ पे लगा है, एक और लगा है, वो आपको दिखाएंगे। पहले एक और हमारा ध्यान पड़ा है, सामने जो है सब्जियों का भंडार लग गया हुआ है। कल से ये महासमागम शुरू होने जा रहा है। पूरे विश्व को, चाहे वीवीआईपी मूवमेंट भी हो, वो भी यहाँ पर आएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, और किसी चीज़ की कमी ना आ जाए उसके लिए सारी तैयारियां आज बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से हो रही हैं। पीछे आप देख सकते हैं जो माताएं हैं वो बर्तन साफ़ करने की सेवा कर रही है, और पीछे उन्हीं के लिए वो जो गीज़र है लगाया हुआ है, ताकि गर्म पानी से वो जो है बर्तन साफ़ कर सके, किसी भी तरीके की उनको कोई कमी ना आए। तो हर चीज़ का ध्यान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से रखा गया है। अंदर चलते हैं। अंदर देखिए कि ये पीछे जो है बहुत ही बड़ा जो है भंडार घर यहाँ पे तैयार कर रखा है। हर बार की तरह संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे जो है भंडार घर तैयार किया जाता है, ताकि जितने भी हैं श्रद्धालु यहाँ पे आराम से बैठकर हर चीज़ का यहाँ पे आनंद ले सकें। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए है बैठने का बंदोबस्त। यहाँ पे देखिए कैसे जो माता बहनें हैं बैठकर यहाँ पे भोजन कर रही हैं। इस तरफ जो है जितने भी पुरुष हैं, जितने भी मेल हैं, वो यहाँ पे बैठकर भंडारा कर रहे हैं। यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी के पीछे 2 सेवादार बैठे हैं, इन्हीं से बात करेंगे। नमस्कार सर। सर जी, कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना से। ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी का समागम कल से शुरू होने जा रहा है, तो क्या क्या यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है उनके श्रद्धालुओं के लिए बनाया जाएगा? परमात्मा बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी दया से गरीबदास जी का बहुत दिवस कल तो शुरू हो रहा है जी, 26, 27, 28 ठीक है फरवरी को 3 दिन का समागम है। इसमें भंडारा फ्रूट चलेगा जी, तो इसमें लड्डू, जलेबी, दाल, सब्जी, सलाद वगैरह सब कुछ
चल रहा है। जो व्यक्ति बीमार होंगे उनके लिए क्या होगा? उनके लिए जो उनकी इच्छा है, किसी को दलिया चाहिए या किसी को है ना दही चाहिए, ऐसे जो भी उसको सुविधा उसको दी जाती है। आप ये बताइए, ये हर चीज़ के पीछे राम लगा रहे हैं, जैसे लड्डू के पीछे लड्डू राम, जलेबी के पीछे जलेबी राम, राम क्यों लगाया जा रहा है? राम तो परमात्मा का सिमरन है जी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए वो बढ़िया है। तो हर चीज़ के साथ राम लगाने से अपने मन का जो भाव है वो कहीं ना कहीं एक मंत्र की तरह काम करता है, इसलिए हर चीज़ के पीछे राम लगाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। तो आपने देखा जिस तरह इन्होंने कहा कि हर चीज़ जो है, हर चीज़ में जो है राम का मतलब भगवान का जो है वास है, और इनको जो है जपने को मिल रहा है भगवान का नाम हर समय, तो इसलिए हर चीज़ के पीछे यहाँ पे जो है राम लगाया जाता है। हर चीज़ का यहाँ पे जो है सिस्टमेटिकली बंदोबस्त है। इस तरफ भी बैठने का इंतज़ाम है, इस तरफ भी है, और कल जब समागम शुरू होगा जहाँ पे हम चल रहे हैं, ये पूरी लाइन जो है बीच में से ये भी भर दी जाएगी। यहाँ पर भी पूरे जो टाट हैं वो लग जाएंगे, क्योंकि अब जो मौसम शुरू हो चुका है वो थोड़ा गर्मियों का भी शुरू हो चुका है। दोपहर में गर्मी यहाँ पे लगती है, तो यहाँ पे कूलर्स जो हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेज दिए गए हैं, ताकि बुज़ुर्ग आएंगे, छोटे बच्चे आएंगे और काफ़ी यहाँ पे जनता आएगी, तो किसी को किसी तरीके की यहाँ पे घबराहट ना हो। क्योंकि संत रामपाल जी के हर समागम में हमने देखा है कि ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, तो जब ब्लड दिया जाएगा तो ये आधे कूलर्स उस चीज़ के लिए भी आए हैं कि जो भी ब्लड देकर आएगा, खून दान करके आएगा, तो वो आराम से नीचे बैठे लेटे और कूलर के आगे जो है ठंडी हवा ले, जिस तरीके से उसका जो है ध्यान रखा जाएगा। और यहाँ पे देखिए कूलर ऑन है और जितने सेवादार हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहीं से जो है थालियाँ पहले की तैयार कर रखी। ये देखिए ग्लास, चम्मच और थाली, कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी का सेवादार हो, श्रद्धालु हो या आम जनता को भी नागरिक हो, इस गेट से अंदर आएगा, इसी गेट से बाहर जाएगा। आते समय यहाँ पे 2 सेवादार बैठे हुए हैं, यहीं से उनको थाली उठाकर दे देंगे, आगे जाके वो भंडारा करेगा। और यहाँ पे ख़ास बात देखिए, जब वो थाली लेकर जब खा के आएगा तो यहाँ पे टब लगे हुए हैं, ये सेवादार यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये जो सेवादार हैं उनको खुद रखने की नौबत भी नहीं आने देंगे, ये खुद ही पहले उनके रखने से पहले थाली पकड़ लेंगे झूठी और खुद ही टब में रखे। पीछे जहाँ पे हमने आपको दिखाया था माताएं जहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही थी, वहाँ पर लेकर जाएंगे। इस तरफ जो है पानी का बंदोबस्त किया गया है, ताकि यहीं से वो हाथ धोकर, मुंह धोकर जो है भंडारा कर सकें। आगे चलते हैं, ऊपर देखिए डेकोरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो है पर्दे लगाए गए हैं। आगे जो है जितने संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं फ्लैक्स लगा रहे हैं, फ्लैक्स की यहाँ पे सेवा चल रही है। बड़ी बड़ी जो फ्लैक्सीज हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के द्वारा लगाई जा रही है। ये संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस जो है यहाँ पे मनाने जा रहे हैं, तो इसी उपलक्ष्य में जो है ये जो फ्लैक्स यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी के लिए तैयार की गई है। यहाँ पे डस्टबिन तक भी प्रोवाइड करवाए गए हैं, ताकि जो भी वेस्ट हो, चाहे कोई कागज़ का टुकड़ा हो, क्योंकि डिस्पोजल ग्लास भी यहाँ पे होंगे अवेलेबल, तो यहाँ पे फेंक सके। एक बाहर भी रखा गया है, क्योंकि सेवादार 24 घंटे यहाँ पे सेवा करेंगे, तो वो बार बार उठ के अंदर बाहर नहीं जाएंगे, वो यहीं पे जो है सामान रख देंगे। आगे बढ़ते हैं, एक सबसे स्पेशल जगह भी हम आपको लेकर जा रहे हैं, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी। संत रामपाल जी महाराज जी के हर समागम में कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ आध्यात्मिक प्रदर्शनी में अलग अलग थीम के साथ जो है देखने को मिलती है। इस बार का जो क्या थीम है, क्या नहीं है, वो अंदर सेवादारों से पूछेंगे। पहले तो आप देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो है प्रदर्शनी का मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी की प्रदर्शनी का जो इंतज़ाम है, जो बंदोबस्त है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। इस तरफ आप देख सकते हैं सेवादार बैठे हुए हैं। यहाँ से माता जी से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना से। लुधियाना से हैं। हर बार आते हैं संत रामपाल जी हाँ महाराज जी, हर बार आते हैं जी। ये बताइए कि समागम में क्या क्या तैयारियां हो रही हैं? वो ये प्रदर्शनी की तैयारियां, भंडारा सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो हर बार यहाँ पे लड्डू जलेबी बनाया हाँ, जाता है? हर बार लड्डू जलेबी बनाया। आप हर बार आते हैं? हर बार आती हूँ। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आपको देख रहे हैं? उनको क्या कहूँगी, बहुत अच्छा लग रहा है, फिर को भी उनको भी अच्छा लग रहा है। आप भी भक्ति करो, परमात्मा की नाम लो, सब कुछ करो, मतलब भी बहुत अच्छा है सबके लिए। आप भी आओ।
ये बोल दो लाइन दोबारा से कि मैं यही कहूँगी कि सारे जो लोग हैं यहाँ पर आए संत रामपाल जी का ज्ञान देखें, बोल दो। मैं सभी को कह रही भी यहाँ पर आओ, परमात्मा का नाम मतलब ज्ञान सुनो और नाम लो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि माता जी लुधियाना से आई, उन्होंने कहा है कि हर बार उनका यहाँ पे आना होता है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के समागमों में ख़ास चीज़ें ही ऐसी होती हैं कि संत रामपाल जी महाराज हर समागम में कुछ ना कुछ नई चीज़ जो है अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को बताते हैं और जो युवा हैं उनके अंदर जो है प्रेरणा पैदा करते हैं अपने इस अद्वितीय ज्ञान के द्वारा। यहाँ पे देखिए प्रदर्शनी के साथ ही जो चाय बिस्किट का भंडारा यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे सर इस टब में क्या है? गिलास राम है जी, चाय वास्ते जी। तो पूरा ढका हुआ है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा का जो नियम है उस हिसाब से चलते हुए। तो देखिए बहुत बड़ी बात है, कपड़े के साथ ये ढका हुआ है, अंदर ग्लास ही आप देख सकते हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम हो रहा है, मक्खियाँ भी बहुत हो रही हैं, मक्खियों ऊपर बैठे ना, तो हर चीज़ हाइजीन का भी यहाँ पे ध्यान संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा रखा जाता है। ये वो मेन जगह है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो है ये उनके सानिध्य में जो है गरीबदास जी महाराज जी का बहुत दिवस मनाया जाएगा। अभी तैयारियां चल रही हैं, यहाँ पे फ्लैक्सेस जो हैं अलग अलग तरह की तैयार होंगी। आपको कल से जो है ये विजुअल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ये मैं एक और चीज़ बता दूं, हमारी टीम सिर्फ पंजाब में ही नहीं आएगी और भी बहुत सारी जगह पर जाएगी क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के तकरीबन हम एस्टिमेट लगाए तो 13-14 आश्रम जो हैं हिंदुस्तान में और एक नेपाल में भी है। तो ऐसे न्यूज़ की जो टीम है अलग अलग जगह पर जाएगी और आपको हर आश्रम की जो है इमेज, हर आश्रम की जो तैयारियां हैं वो, हर आश्रम की जो खूबसूरती है वो दिखाएंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के हर आश्रमों में किस तरीके की व्यवस्था होती है। यहाँ पे देखिए जो नीचे जो है ये कटआउट्स लगाए हुए हैं, अभी ये बाद में सामने लगाए जाएंगे। सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से यहाँ पे जो है प्रदर्शनी की तैयारी हो रही है। यहाँ पे जो है सेवादार यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। एक सेवादार से हम एक प्रश्न लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सर साहिब जी। सर हमने देखा बड़े बढ़ चढ़कर ज़ोरों शोरों के साथ सेवा कर रहे हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी का बहुत दिवस है, गरीबदास जी के बारे में कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल जी, देखिए हम कोई ज़ोरों शोर से इतना नहीं कर पा रहे। ये तो गुरु जी की दया है कि जो ये सेवाएं हो जाती हैं। और उसके बाद जो गरीबदास जी थे उनको परमात्मा स्वयं आके मिले थे धरती के ऊपर, जो जिला झज्जर हरियाणा से बिलोंग करते थे। और उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था जिस ग्रंथ साहब का पाठ कल से शुरू होने जा रहा है। और ये उनका जो बोध दिवस है, यानी उनको परमात्मा मिले थे, उनको ज्ञान दिया था, तो उसके बारे में जो है बोध दिवस मनाया जाता है। और जो अभी इस प्रदर्शनी में बहुत सारा कुछ दिखाया जाएगा, किस तरीके से भगवान उनको मिले थे, फिर कहाँ कहाँ लेकर गए थे, और उनको चिता पे लिटा दिया गया था। और परमात्मा की दया से वो चिता से ही उठ खड़े हुए थे। और फिर वो लोगों को जब बातचीत कर रहे थे तो लोगों को लगा कि वो पागल हो गए हैं। लेकिन वहाँ पे गोपाल दास जी संत आए थे दादू पंथ से, जो उन्होंने फिर उस पहचाना कि तो बहुत अच्छी वाणी बोल रहे हैं और ये वाणी जो है जगत का कल्याण करेगी, उपकार करेगी उनके ऊपर। तो फिर बाद में गोपाल दास जी के माध्यम से ही वो श्री ग्रंथ साहिब जो लिखा। और जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये झांकी लगी हुई है। इस झांकी में जैसे बताया गया है कि धर्मदास हैं जो धर्मराज है, धर्मराज को किस तरीके से कबीर परमात्मा ने जो है मना किया था कि आप किसी भी जीव का जो लेखा जोखा नहीं ले सकते, जो अगर मेरा नाम लेगा तो वो उसका अकाउंट है जो मैं ही लूँगा, यानी उसके कर्मों का हिसाब मैं ही करूँगा। और गरीबदास जी के जो है कर्मों का लेख उन्होंने वहाँ से फाड़ दिया था। तो ये एक छोटी सी झांकी है। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अभी पूरी तैयार हो जाती है, तो ये जैसे आज रात को तैयार हो जाएगी और कल जो है समागम के दिनों में ये पूरी जो आने वाले लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। ये बताइए कि 1 महीने में 3 समागम आ गए, पहले भी 2 समागमों में ऐसे न्यूज़ की टीम आई थी। बहुत ही अलग अलग तरीके की जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान के द्वारा जो चीज़ें दिखाई जा रही थी और युवा भी बहुत ही जागृत और प्रेरित हुए। ये 3 समागम इकट्ठे आ रहे हैं, इतना सारा असंभव चीज़ संभव हो कैसे पा रही है? देखिए सब कुछ मैंने बताया ना कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही सब कुछ हो रहा है। इसमें किसी का कोई विशेष वो नहीं है, जो कर रहे हैं वो गुरु जी ही कर रहे हैं, तो इसलिए सारा कुछ संभव हो जाता है। ये तो 3 समागम, अगर 1 महीने में 6 भी आ जाएंगे तब भी परमात्मा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये तो 3 की बात आपने कही है, अगर 1 महीने में 6 समागम आ जाए ना, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनके आशीर्वाद से 6 के 6 समागमों में भी बढ़ चढ़कर जो है तैयारियाँ इसी तरीके से की जाएंगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से हर चीज़ जो है वेल ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो दर्शकों, ये थी सतलोक आश्रम धुरी में आज ऐसे न्यूज़ पंजाब की कवरेज। जिस तरीके से पहले भी 2 समागमों में आपको बहुत सारी चीज़ें हमने दिखाई, आज भी हमने कल समागम शुरू होने जा रहा है, 1 दिन पहले आकर आपको तैयारियां दिखाई हैं। अभी सेवादार ने कहा ये सिर्फ एक झलक है, बाकी जो हम कह सकते हैं कि एक
जो प्रेरणा होगी, जो बाकी जो दृश्य होंगे वो कल दिखाए जाएंगे आपको। मैं आपसे और ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम से यही आपको कहूँगा कि इस आश्रम में आइए और देखिए कि किस तरह की तैयारियां संत रामपाल जी महाराज जी ने करी है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम के साथ मौजूद रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।